मित्रों, इस समय हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की वनगमन यात्रा पर हैं और उस यात्रा में यह अगला पड़ाव विश्रामपुरी राम लक्ष्मण टेकरी मंदिर का होने वाला है। मित्रों, यहां पहुंचने के लिए हमें धमतरी और धमतरी कस्बे में ही रुद्रेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद विश्रामपुर के इस घनघोर जंगल में श्री राम लक्ष्मण मंदिर नामक स्थान पर पहुंचना है। मित्रों, यहां पहुंचने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हम धमतरी की ओर पहुंचते हैं और धमतरी के बाद वहां पर रुद्रेश्वर महादेव का दर्शन होता है और रुद्रेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव यहाँ है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको रुद्रेश्वर महादेव से रुद्री, भटगवा, सौरभ, खिड़की टोला के बाद विश्रामपुर पहुंचना पड़ता है। वहां गांव और कस्बे जैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रभु श्री राम जी के वनवास यात्रा को हम कवर कर रहे हैं। मित्रों, इस वनवास यात्रा में जहां पर घनघोर जंगलों में दो रास्ते मिलते हैं, वहां हमें कोई बताने वाला भी नहीं मिलता, तो वहां पर हम लोग भगवान का नाम लेकर अनुमान के आधार पर ही आगे बढ़ जाते हैं और अधिकांश अनुमान हमारे सत्य साबित होते हैं, मतलब कि हम सटीक स्थानों पर जा रहे होते हैं। मित्रों, इस जंगल को देखिए, इस जंगल को देखिए। हालांकि इसे टीवी पर देखने का, बड़ी स्क्रीन पर देखने का या पर्दे पर देखने का अलग ही आनंद होगा। मित्रों, घनघोर जंगल है, रोमांचक जंगल कहना कुछ कम होगा, क्योंकि जब जंगल के इस हिस्से से हम लोग गुजर रहे थे तो मित्रों जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। बियावान जंगल हृदय में सिहरन पैदा करता हुआ भगवान श्री राम की वनवास यात्रा का यह दुर्गम क्षेत्र अपने आप में अभूतपूर्व है। मित्रों, इसके पहले भी हम लोगों ने इस तरह के कई घनघोर जंगलों का सफर पूरा किया है, रात में भी किया है, लेकिन ये तो उस तरह का जंगल है कि हम लोग दिन की दोपहरी में यहां पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ की नीरवता, चारों तरफ का सन्नाटा, यहाँ की स्थिति को और भयावह बना रहा है। मित्रों, बाइक चलाते समय जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं घनघोर जंगल की, इस जंगल में जाने का साहस कोई व्यक्ति इस समय नहीं कर रहा है, तो आप समझिए कि 20 साल पहले जब डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी कभी गए होंगे तो वो कैसे गए होंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कभी कभी चीता, भालू और छोटे छोटे हाथी उनके दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। और मित्रों, हम तो उस जगह पहुंचने जा रहे हैं जो कि दिखने में ही भयानक है, अत्यंत घनघोर, भयंकर बियावान। यहां पर पहुंचते समय जो हमें महसूस हो रहा था, मुझे लगता है कि यह वीडियो देखते हुए आपको भी वही महसूस हो रहा होगा। ये वन विभाग का गेट है, लेकिन मित्रों वन विभाग का कोई मौजूद नहीं है, यहां रहने लायक कोई जगह ही नहीं है। इसी रास्ते पर आगे चलकर महानदी का बहाव है, लेकिन इस रास्ते पर और आगे चलकर महानदी को दिखा पाना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसे विश्रामपुर का राम लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। और मित्रों, वास्तव में रामायण सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा वंदनीय है कि उन्होंने यहां पर भी श्री राम वनगमन स्थल का बोर्ड लगा रखा है।
वास्तव में उनके प्रयास को, उनकी तपस्या को हर तरह से वंदना किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने पहाड़ का प नहीं देखा, जंगल का ज नहीं देखा, वे लोग भी डॉक्टर राम अवतार शर्मा की इन उपलब्धियों पर अंगुली उठाते हैं। उन्हें इन स्थानों पर पहुंच करके देखना चाहिए कि वे स्थान कितने भयंकर हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन के बाद इस स्थान पर अभी भी पहुंचने का साहस कोई नहीं करता है। मित्रों, हम लोग जो कर रहे हैं उसे साहस की संज्ञा में न लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने स्वयं को भगवान श्री राम के समर्पित कर दिया है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं रह गई है। हालांकि इन घनघोर जंगलों में जाते समय, गुजरते समय हमेशा भय बना रहता है, कोई जंगली हिंसक जानवर कहीं कूद कर सामने न आ जाए। मित्रों, जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये कई एकड़ में फैला हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसी तरह के शिलाखंड फैले हुए पड़े हैं। बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक, बहुत ही दर्शनीय, सब कुछ अद्भुत, सब कुछ सुनसान, बियावान, एकदम से रोमांचक, कहा जाए तो भय पैदा करने वाला। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इधर आने का कोई कारण भी नहीं बनता है और इधर आने का वे लोग साहस भी नहीं करते हैं। मित्रों, ये जो आप शिला स्तंभ देख रहे हैं, इस क्षेत्र में मान्यता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर रात के समय पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना चाहा और उसी मंदिर के निर्माण के लिए ये दो बड़े शिलाखंड और ये सैकड़ों हजारों की संख्या में फैले हुए शिलाखंडों को एकत्र किया। लेकिन जब वह मंदिर बना रहे थे और मंदिर बनाते बनाते ही सवेरा हो गया, मंदिर का कार्य अपूर्ण रह गया। पहले यहाँ पत्थर के धनुष बाण थे और इस समय आप लकड़ी का धनुष बाण देख रहे हैं। मित्रों, इस जंगल को कवरेज करते समय मैंने भी अपने कैमरा मैन को सतर्क कर दिया था कि जितनी आवश्यकता हो हमारे प्रिय दर्शकों को दिखा पाने की, उतना कवर करके जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र यहां से वापस हो लिया जाए। हालांकि इस बीच भगवान श्री राम का नाम जप लगातार हो रहा था। भगवान श्री राम का नाम जप हमारी ही नहीं सारे संसार की रक्षा करता है। मित्रों, जो भगवान श्री राम का नाम लेता है वह अभय हो जाता है। भगवान श्री राम का नाम लेकर विभीषण और हनुमान जी जैसे, सुग्रीव और जटायु जैसे लोग अभय हो गए। भगवान श्री राम का नाम ही तरल तारण करने वाला है। मित्रों, भगवान श्री राम का नाम लेकर के ही हम इन भयानक जंगलों में विचरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम ही हमारी रक्षा करता है और भगवान श्री राम का नाम ही हमें भटकने से बचाता है। भगवान श्री राम का नाम जप ही हमें सही रास्ता दिखाता है। और मित्रों, यह आप देख पा रहे हैं उस जंगल से वापस लौटने का दृश्य। हम लोग तो रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन हमारे कैमरे की नजर से देखा जाने वाला जंगल कितना रोमांचक है, इसका निर्णय आप लोगों के हाथों में है। हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट के जरिए इस स्थान, इस घनघोर जंगल के विषय में कुछ कमेंट करें। और मित्रों, हमारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए मैं आभारी रहूंगा कि आप परमात्मा की सैर चैनल को अधिक से अधिक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, इस विकट परिस्थितियों में भी और इस जंगल का दृश्य देखने के लिए हमारे साथ हैं, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। मित्रों, इस संसार, इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम हैं।
वही हमारे और आपके पथ प्रदर्शक भी हैं। हमें उन्हीं की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।